खबरें माफी मांग रहे हैं सर, करने का प्लान हो रहा है, हुकूमत प्लान बना रही है, क्या कह रही है? हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब आज माफी मांग रहे हैं आप? खान साहब आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ तो इसलिए सिक्योरिटी लगाई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। सर हमारे सवाल का भी जवाब दे दे, माफी मांग रहे हैं सर। मुद्दत नहीं पूरी कर सका। इधर से बताइएगा क्या आपके मामला दे पाएंगे? प्लीज खान साहब क्या दे पाएंगे? खान साहब बताइएगा, खान साहब क्या आपके मामला दे पाएंगे? बड़ा खतरनाक हो। खान साहब बताइएगा। इजाजत नहीं पीछे आ जा, काशी आ जा, काशी पीछे आता रहा। ठीक है, कैसे महसूस कर रहे हैं आज? मुल्तान का भी, मुल्तान का इंशाल्लाह अच्छा होगा। कल तो बड़ा जबरदस्त हुआ। आज तो बड़े मुतमिन लग रहे हैं आप। फवाद साहब आप ये बताएंगे आज किसी भी लीडरशिप को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू का माहौल लगा हुआ है और किसी को अंदर, मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा और अल जजीरा वालों को भी बाहर ही रोका है, मैंने अभी देखा है। तो आप क्या तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बाहर रोक लिया गया है। सड़क जो मेन है आप देख रहे हैं, कई किलोमीटर दूर इन्होंने ये सारी सड़कें बंद कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे हैं, उसके बाद आपके स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली, पूरी पंजाब की काबीना यहाँ पे है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना यहाँ पे है और कई किलोमीटर्स में ये सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ का सामना है और कह रहे हैं कि हमने अदालत के हुक्म पे ये किया है, जबकि अदालत का हुक्म कोई ऐसा नहीं है। वो तो प्रेमिसेस के बारे में है, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा। मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनका तो हुक्म नहीं था कि इस तरह से सारी सड़कें इस्लामाबाद की इधर से कश्मीर हाईवे से लेके ये सारी सड़कें रोक दी गए। एक पूरा क्योस हो गया है इससे और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और प्रेमिसेस को खोलना चाहिए। और फिर ये जो कोई यहाँ पे अवामी उस तरह का मॉब तो है नहीं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और केपी के और उन सबको भी यहाँ पे रोक लिया गया। तो आप भी करा रहे हैं ना, बात यही है टेलीफोन लाइन पे फैसला करने के हाई कोर्ट के अंदर तो जाने की बात ही नहीं हो रही। इस रोड पे जाने से आप रोक इस रोड के लिए नहीं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये कोर्ट के पेपर है, कोर्ट के अंदर हम नहीं जा रहे। इस रोड पर एंट्री नहीं है। हमें इस रोड के ऊपर कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रोड पे एंट्री नहीं है? लेकिन नहीं, कानून की बात करें, इस रोड की एंट्री की आप बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सर नहीं लिखा। आप मुझे कोर्ट की डायरेक्शन देना, यहाँ पर आपने जो पेपर उठाया है, ये तो कोर्ट के अंदर, कैंप कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे। नहीं, वो आईजी से भी ऊपर है, कह रहे हैं आईजी से बात ही नहीं कर भाई मेरी बात नहीं, आप भाई हैं हमारे, आप ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करें, हम अंदर नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है कि इस तरह की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि पार्लियामेंटेरियन इलेक्टेड लोग जिनका ये प्रोरोगेटिव है कि उनके लीडर
खान की पेशी है। वज़ीर कानून पंजाब हमारे साथ हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे सर आपको भी। देखें, सूरत हाल आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि अदालत है और अदालत के बाहर से भी गुजरना उन्होंने बंद किया हुआ है। तो ये हमें जो इस वक्त बताया जा रहा है ये कि इंतज़ामिया की तरफ से पाबंदी है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये ज़्यादती की बात है। कोर्ट तो ज़ाहिरी बात है, कोर्ट के अंदर तो उन लोगों ने जाना है कि जिनके पासेस बने होंगे, क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड उन्होंने रखा होगा, लेकिन सड़क पर तो कोई पाबंदी ही नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो आपके सामने रुकावटें खड़ी की हुई हैं और अंदर किसी को नहीं जाने। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर कानून हैं और आप भी अगर यहाँ पर खड़े हैं तो आवाम का तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। ये सूबा पंजाब का हिस्सा तो नहीं है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का है और हम जो इस वक्त रोना हमारा यही है कि वफाकी हुकूमत हर वो फस्ताई हथकंडा इख्तियार कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। मीडिया पर देखिए, मीडिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कभी एयर वाई के साथ हो रहा है, कभी बोल के साथ हो रहा है, कभी साफ़ी हजरात हैं उनके साथ हो रहा है। तो ये कोई तबका भी जो है इसको स्पेयर नहीं कर रहे और हम इसकी मजम्मत करते हैं। आपके जो सपोर्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में इन्हें जीना नहीं देते, मगर आपने उनको रिलैक्स किया हुआ है केपी में और पंजाब में। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम किसी के खिलाफ कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम करेंगे। इतना ज़रूर है कि अगर कोई पंजाब में या KPK में गैर कानूनी काम करेगा तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आखिर में ये बता दें, एक मुकदमा के हवाले से बात हो रही है जो खान साहब के खिलाफ लाहौर में दर्ज किया जाएगा, उस तरह की इन्फॉर्मेशन है आपके पास? कौन सा मुकदमा? लाहौर में बगावत का मुकदमा खान साहब के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। किया जाएगा तो देखा जाएगा। ठीक है। और जी, राजा बशारत हमारे साथ थे। फवाद साहब, आप ये बताएंगे आज किसी भी लीडरशिप को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू का माहौल लगा हुआ है और किसी को अंदर, मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा और अल जजीरा वालों को भी बाहर ही रोका है, मैंने अभी देखा है। तो आप क्या? तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बाहर रोक लिया गया है। सड़क जो मेन है आप देख रहे हैं, कई किलोमीटर दूर इन्होंने ये सारी सड़कें बंद कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे हैं, उसके बाद आपके स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली, पूरी पंजाब की काबीना यहाँ पे है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना यहाँ पे है और कई किलोमीटर्स में ये सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ का सामना है और कह रहे हैं कि हमने अदालत के हुक्म पे ये किया है, जबकि अदालत का हुक्म कोई ऐसा नहीं है, वो तो प्रेमिसेस के बारे में है, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा। मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनका तो हुक्म नहीं था कि इस तरह से सारी सड़कें इस्लामाबाद की इधर से कश्मीर हाईवे से लेके ये सारी सड़कें रोक दी गए। एक पूरा क्योस हो गया है इससे और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और प्रेमिसेस को खोलना चाहिए। और फिर ये जो कोई यहाँ पे अवामी उस तरह का मॉब तो है नहीं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और KP के और उन सबको भी यहाँ पे रोक लिया गया।